एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सैन को। इस मोड पर फीमेल सैन गोहान से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बैटल में इंटरफेयर करना होगा अपने डैड को बचाने के लिए। गोहान कहता है कि डैड और ब्रोली वाली बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं है। उनकी बैटल के अंदर ब्रोली जैसे कि खेल रहा है और डैड अपनी पूरे लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। इस मोड पर जो गोहान होता है वो फीमेल सैन से कहता है, तो ये जो चीज़ है ये मेरे डैड के लिए और ब्रोली के लिए, इन दोनों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन के बराबर है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे कि हमें परेशानी हो। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इस मोड पर फीमेल सैन गोहान से कहती है, हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें वैसी हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मोड पर लॉर्ड अकुम का स्टूडेंट एक बैटल को ख़त्म कर कर जब अपने आसपास देखता है और उसे दिख जाता है गोहान। इस मोड पर लॉर्ड अकुम का स्टूडेंट गोहान की तरफ बढ़ता है और वो गोहान के ऊपर अटैक कर देता है। लॉर्ड अकुम का स्टूडेंट गोहान से कहता है, तो तुम ही हो जो डेमोनिक पावर्स को यूज़ करता है, अब तुम्हें मुझसे बैटल करनी पड़ेगी। गोहान इस मोड पर उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे बैटल करने की कोई खास इच्छा नहीं है, तो हो सके तो शांति से किसी और को पकड़ो और उसके साथ बैटल करो, जैसे ग्रैंड प्रिंस और मदर ऑफ ऑल एंजल, इनके बैटल में इंटरफेयर करो, ये तुम्हारे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट गोहान की इस बात को एक इंसल्ट के तौर पर लेता है और वो गोहान से कहता है, तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी है तो फिर इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इस मोड पर वो गोहान के ऊपर और भी ज़्यादा पावरफुल अटैक्स करने लग जाता है और जो गोहान है वो उसके सारे अटैक्स को एक तो डॉज कर रहा था या फिर रिफ्लेक्ट कर रहा था दूसरी जगहों पर। इस मोड पर गोहान अगेन कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बैटल नहीं करनी है। और यहाँ पर गोहान अपने डिवाइन पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा था, वो अपनी डेमोनिक पावर्स को यूज़ कर रहा था, क्योंकि अगर तुम्हें छिपकली को मारना है तो फिर तुम बड़ी तलवार निकालोगे या फिर झाड़ू निकालोगे, यही सीन गोहान सोच रहा था। इस मोड पर जो गोहान होता है वो काफ़ी टाइम तक उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था और रिफ्लेक्ट कर रहा था। एक टाइम के बाद गोहान भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गोहान पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होने के बाद एक काफ़ी पावरफुल अटैक, जो गोहान के लिए इतना पावरफुल नहीं था बट लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पावरफुल था, और वो अटैक जब गोहान लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट पर करता है तो लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट की 25% बॉडी डैमेज हो जाती है और इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट पूरी तरह से चिढ़ जाता है। इस मोमेंट पर जो लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है, वो एकदम से अपना हाथ आगे करता है और फिर वो गोहान से कहता है, अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। फिर वो अपने दूसरे हाथ को सीधा आसमान की तरफ करता है और कहता है, डिवाइन स्माइट, और ऐसा कहते ही एक काफ़ी बड़ी बिजली गोहान पर आकर गिर जाती है। इस अटैक के बाद गोहान के साथ तो कुछ नहीं होता बट गोहान के माइंड के अंदर जो फीमेल सैन होती है वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और वो इस मोड पर गोहान से कहती है, गोहान मुझे दर्द हो रहा है, और एकदम से उसकी चीख काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लग जाती है। इस मोड पर धीरे धीरे जो फीमेल सैन की प्रेजेंस गोहान के माइंड के अंदर थी वो भी पूरी तरीके से वैनिश हो जाती है। गोहान एक पल से ये रियलाइज़ करता है कि फीमेल सैन की प्रेजेंस उसके माइंड में नहीं है। गोहान फीमेल सैन को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है और इस मोड पर फीमेल सैन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। गोहान ऐसा करते रहता है बट गोहान को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता और फाइनली गोहान ये समझ जाता है कि फीमेल सैन अब हमेशा के लिए जा चुकी है। इस मोड पर हर कोई गोहान को दूर से देख रहा था और जो गोकू है वो भी गोहान को देखने लग जाता है अपनी बैटल को रोककर। इस मोड पर ब्रोली भी गोहान को ही देख रहा था। गोकू ये देखता है कि गोहान हवा में ही बात कर रहा है जैसे कि गोहान पागल हो गया हो। गोकू ये जानने की कोशिश कर रहा था कि गोहान किससे बात कर रहा है बट गोकू ये नहीं जान सकता था और इस मोड पर उसकी की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगने लग जाती है। इस मोड पर जो गोहान होता है उसके कंट्रोल का बांध पूरी तरीके से टूट जाता है और गोहान को अब मीठी डेमोनिक एनर्जी सेंस होना बंद हो जाती है फीमेल सैन की और गोहान गुस्सा हो जाता है। इस मोमेंट पर गोहान भड़क उठता है और गोहान अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। गोहान इस मोमेंट पर जो लॉर्ड अकुम का स्टूडेंट होता है उससे कहता है, अब तुम्हारा मैंने काफ़ी झेल लिया, अब तुम मेरे अटैक्स झेल पाओगे या नहीं ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर है। अगर तुम झेल पाए तो तुम जिंदा बचोगे, वरना तुमसे ज़्यादा बदतर मौत कोई नहीं मरने वाला। गोहान एकदम से काफ़ी एग्रेसिवली हंसने लग जाता है एक पागल की तरह और इस मोड पर वो लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट डर से सहम जाता है और वो ये देखता है कि गोहान अब डिवाइन पावर्स का यूज़ कर रहा है और ये लॉर्ड अकुमो से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो अब इस मोड पर लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए वो यही सोच रहा था। फिर जब लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट एक बार पीछे मुड़कर देखता है तब वो देखता है कि गोहान ने टीमर रेल्म के सबसे डेंजरस ड्रैगन, जो इस मोमेंट पर वाकई में लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को ट्रबल दे सकता है, उसे कंट्रोल कर लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और इस मोड पर लॉर्ड अकुमो स्टूडेंट उस ड्रैगन से लड़ ही रहा था
कि गोहान अपने स्पेल्स की मदद से उस ड्रैगन को यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट अलग कर रहा था। एक पॉइंट ऐसा आता है कि लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट उस ड्रैगन के हत्थे चढ़ते चढ़ते बच जाता है। इस मोमेंट पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो ड्रैगन इस मोमेंट पर लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को पूरी तरह से पकड़ कर दबाए उससे पहले ही काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ होती है। इस मोड़ पर गोहान अचानक से उस ड्रैगन को पूरी तरीके से वैनिश कर देता है, बट वो लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को काफ़ी सारे डेमोनिक रोप्स की मदद से पकड़ लेता है। असल में गोहान काफ़ी सारे डेमोनिक क्रिएचर्स को कंट्रोल कर लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट की तरफ भेज रहा था और उनकी वजह से लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट की वाट लगा रहा था। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। गोहान एकदम से उन सारे ही डेमोनिक क्रिएचर्स को अलग जगह पर टेलीपोर्ट करता है और गोहान लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट के पास काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। वो लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट से कहता है, तुम इतने में हार मानने वाले थे क्या? अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। और एकदम से गोहान उसके चेस्ट में एक काफ़ी पावरफुल पंच मारता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट ज़्यादा दूर जाके गिरने वाला होता है, तभी गोहान अचानक से आता है, उसके चेहरे को पकड़ लेता है और सीधा उसे ज़मीन के अंदर पटक देता है। और फिर गोहान कहता है, ये था मेरे डैड पर पीछे से अटैक करने के लिए और वेजिटा पर अटैक करने के लिए। फिर गोहान एकदम से एक पोर्टल को क्रिएट करता है और लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है। इस मोमेंट पे उस पोर्टल के अंदर गोहान भी जाता है और गोहान लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को पोर्टल के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा पंचेस मारे जा रहा था। फिर जब गोहान और लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट उस पोर्टल के एकदम आखिरी छोर पर पहुंचते हैं तो फिर वो लोग बाहर निकलते हैं गॉड रेल्म में, जहाँ पर इस मोमेंट पर रहता है सुपर सेन गॉड यामोशी। इस मोमेंट पर सुपर सेन गॉड यामोशी अपने कैसल में होता है और इनकी बैटल को वो विटनेस कर पाता है कुछ सेकंड्स के लिए। इस मोमेंट पर गोहान लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को काफ़ी सारे पंचेस मारे जा रहा था, बट एकदम से वो अपने पंचेस को रोक लेता है और लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट नीचे गिरने वाला होता है। तभी गोहान उसका गला पकड़ लेता है और उसे धीरे धीरे कर दबाने लग जाता है। इस मोमेंट पर लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अब उसकी मौत होने वाली है। वैसे ही गोहान अपने ग्रिप को थोड़ा सा धीमा करता है। तो ये थी मेरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की सज़ा, और इस मोमेंट पर गोहान उसके गले को थोड़ी देर के लिए छोड़ ही देता है और उसके बाल पकड़कर उसे वापस से पोर्टल के अंदर फेंक देता है। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टोन पूरी तरीके से उस पोर्टल के अंदर खींचा जा रहा था और गोहान एक पोजीशन लेता है, अपनी 2 उंगलियों को आंखें करता है और फिर वो अपनी एनर्जी को उन 2 उंगलियों में कॉन्सेंट्रेट करता है और एक काफ़ी पावरफुल सा अटैक सीधा लॉर्ड अकुमो के स्टोन को मार देता है। इस मोड पर गोहान थोड़ा साइलेंट हो जाता है। गोहान कहता है, ये सज़ा है मेरे छोटे भाई को रुलाने के लिए। इस मोड पर लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था और वो धीरे धीरे जो डीमन रेल्म होता है वहाँ पर एंटर करता है। वो डीमन रेल्म में एंटर करते ही ठीक जेनो के, लॉर्ड अकुमो के, गोकू, ब्रोली इन सभी के बीच में लैंड करता है। हर कोई इस मोड पर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट इस मोड पर हिल भी नहीं सकता था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई थी, उसके मुंह से पूरा खून निकल रहा था, वो पूरी तरह से खून से सन गया था। इस मोड़ पर गोहान भी उस पोर्टल से बाहर आता है और गोहान सीधा आते ही लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट के छाती पर अपना पैर रखता है और कहता है, वैसे तो मैं हमेशा से ही जंग टालने की कोशिश करता हूँ, पर अगर जंग हुई तो मैं पीछे नहीं हटता। ये कहकर इस मोमेंट पर लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट पर वो और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने लग जाता है। फिर गोहान अपने पैर को नीचे करता है और फिर गोहान एक काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है और वो चिल्लाता है, तुमने मेरी क्लारा की भी जान ली है, तुम्हें मैं इसके लिए भी पनिश ज़रूर से करूँगा। ये कहकर वो एक काफ़ी पावरफुल सा अटैक अपने हाथ में बनाने लग जाता है और ये अटैक इस मोड पर स्माइथ किस्म का ही है, बट ये जो स्माइथ अटैक है ये गॉड्स को भी इरेज करने लायक है और वो इस मोड पर इस अटैक को करता है लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट पर। इस मोड पर वेजिटा जब गोहान को इतने ब्रूटल वे में देखता है वो अंदर से हिल जाता है। वो इतना शॉक होता है जितना हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। अगर हम वेजिटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेजिटा गोहान के बारे में ये सोचता है कि ये कैरेक्टर कभी भी ट्रेनिंग करना पसंद नहीं करता, ये काइंड ऑफ आलसी है और ये सीधा पढ़ाई पर फोकस करता है जो इसे नहीं करना चाहिए। इस मोड पर गोहान ज़रा साइलेंट हो जाता है और गोहान अपने आसपास देखता है। तब वो ये देखता है कि हर कोई इस मोड पर गोहान को ही देख रहा था और दूसरे साइड वो ये देखता है कि लॉर्ड अकुमो और जेनो ये दोनों ही गोहान को देख रहे थे। गोहान लॉर्ड अकुमो और जेनो से कहता है, वैसे देखा जाए तो मैं आप दोनों में से किसी की भी साइड में नहीं हूँ। इस मोड पर आपके स्टूडेंट ने मेरी वाइफ की जान ले ली थी, इसकी वजह से मैंने उसकी जान ली और मुझे आप लोगों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस एक साइड खड़े रहकर ये सब देखूंगा। इस मोड पर ग्रैंड प्रीस्ट और मदर ऑफ ऑल एंजल ये दोनों बैटल कर रहे थे।
ग्रैंड प्रिंस जैसे ही गोहान की ये बात सुनते हैं, ग्रैंड प्रिंस गोहान से कहते हैं, तुम अगर हमारा साथ दो तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हारी वाइफ को ज़रूर से रिवाइव करूँगा, और वो भी सुपर ड्रैगन बॉल्स की हेल्प से। और वो ये कहकर इशारा करता है जालमा पर। इस मोड़ पर गोहान समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी विश पूरी हो सकती है। इस मोड़ पर मदर ऑफ ऑल एंजल गोहान से कहती है, तुम्हें दैशिंग खन की बात नहीं सुननी चाहिए, मैं कह रही हूँ। इस मोड़ पर वो तुम्हें धोखा देने में कामयाब हो जाएगा, वो तुम्हें ज़रूर से धोखा देगा। गोहान ये इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। मदर ऑफ ऑल एंजल और एक चीज़ कहती है, वो कहती है कि हम इस मोड़ पर तुम्हारी वाइफ को रिवाइव नहीं कर सकते, पर हाँ मैं एक रास्ता जानती हूँ जिससे तुम क्लारा को रिवाइव कर सकते हो। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि आखिर मदर ऑफ ऑल एंजल गोहान को क्या बताएगी कि गोहान इस मोड पर मदर ऑफ ऑल एंजल का साथ देगा। बट यहाँ पर ज़्यादा चांसेस तो ये है कि गोहान ग्रैंड प्रिंस का साथ दे, क्योंकि इस मोड पर वो ग्रैंड प्रिंस को मदर ऑफ ऑल एंजल्स के पहले से जानता है और इनके पास सुपर ड्रैगन बॉल्स है जिनकी हेल्प से वो अपनी विश को ग्रांट करा सकता है। पर क्या ये विश वाकई में ग्रांट होगी, क्योंकि ये लोग एक डेमोनिक प्रेजेंस को वापस ला रहे हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी तरह सवाल निकल के आते हैं, तो इन तहसों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना, चाहे कर दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना और मुझे कमेंट करना मत भूलना।